हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज फिर एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ज्वालामुखी। ठीक है, वोल्केनो। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी क्या समझ लेते हैं, वोल्केनो क्या है। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ जैसे लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी क्रियाओं में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है, सबसे ज़्यादा इसमें जलवाष्प निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है और सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसे कई अन्य गैसें भी निकलती है। ये सब मुख्य है, ये सब गैसों को आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा लगभग 60 से 90% होता है। ये पूछा जाता है कि ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितना होता है, तो 60 से 90%। फिर देखिए क्रेटर, ये ज्वालामुखी के पर क्या है, यानी कि ज्वालामुखी होते हैं, ये पार्ट को क्या कहते हैं, ये पार्ट को क्या कहते हैं, और ये जो बह रही है इस पार्ट को क्या कहते हैं, तो इसमें सभी मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो क्रेटर क्या है, तो क्रेटर ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को ही हम क्रेटर कहते हैं। यानी कि ये कप जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है उसी को हम कैसे कहते हैं, उसको क्या क्रेटर कहते हैं। ठीक है, समझ गए, इसको क्रेटर कहते हैं। मेग्मा क्या है, मेग्मा चट्टानों का पिघला हुआ तो रूप है, जिसमें पिघला हुआ रूप है जिसकी रचना ठोस आधे पिघले अथवा पूरी तरह से पिघले चट्टानों के द्वारा होती है और जो कि पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह के जो मेग्मा होते हैं, यानी ये जो मेग्मा निकल रहे हैं वो तो निकल तो ऐसे थोड़ी कि यहीं पे इकट्ठा हुआ, यानी कि जो मेग्मा नीचे जो इकट्ठा होते हैं ना, वो इकट्ठा होते हैं, वो वही मेग्मा होते हैं जो बाहर निकलती है, जो नीचे जो इकट्ठा होते हैं उसी को मेग्मा कहते हैं। ठीक है, ये जो निकल रही मैग्मा उसी के जो नीचे जमे होते हैं उसी को मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं, देखो लावा, ये नहीं, ये लावा है, जैसे ये बह रही है ना बाहर, ये लावा है। ठीक है, ये देखें लावा मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। इसलिए ये लावा के रूप में ही निकल रहा है। ठीक है, ये निकल रही क्या, ये लावा ही है ना, ये लावा ही निकल रही है, ये बह भी रहे, लावा ही है। सेंडर किसे कहते हैं, सेंडर, जिसको सेंडर ये कहते हैं जो बाहर नहीं लेगा, बाहर उड़ रहा है ये पत्थर वगैरह, इसी को सेंडर कहते हैं। तो बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे हम सेंडर कहते हैं। यानी कि ये लावा क्या होता है, ठंडा होकर देखो ये टुकड़ों में बदल जाता है। ठीक है, बाहर ये उड़ने लगता है, उसी को हम सेंडर कहते हैं। देखिए मैंने इसमें देखिए ये क्या, देखिए यहाँ पे मैग्मा है जो अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात किया जाता है यहाँ पे लावा है जो कि देखिए उड़ रहा है, यानी कि लावा, ये लावा है, यानी कि ये जो बाहर निकल रहा है ये लावा है। सेंडर किसे कहते हैं, जो यहाँ टुकड़ों से जो बाहर उड़ने लगता है उस टुकड़ों को, लावा जो पिघला जब ठंडा हो जाता है तब टुकड़ों जब हवा में उड़ने लगते हैं उससे हम सेंडर कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये तो हो गया है। ठीक है, अब चलिए ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो एक्टिव वोल्केनो। तो सक्रिय ज्वालामुखी का वह ज्वालामुखी है जिससे लावा, गैस, राख और जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थों हमेशा निकलते रहते हैं। ठीक है, उसी को यानी कुल मिला के एक्टिव ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिससे क्या हो, जिससे ज्वालामुखी हमेशा निकलते रहते हैं। ठीक है, हमेशा निकलते रहते हैं, उसे हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। फिर पर सुप्त ज्वालामुखी कैसे कहती है, यानी डोरमेंट वोल्केनो क्या, तो ऐसी ज्वालामुखी जो कि वर्षा से सक्रिय नहीं है, मतलब वर्षों से सक्रिय नहीं, वर्षों से मतलब लाइक अभी तक कभी एक्टिव नहीं हुआ, ज्वालामुखी से कभी विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है। उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं या कि डोरमेंट ज्वालामुखी, मतलब जिसमें से संभावना है, इसमें संभावना है कि ज्वालामुखी आने वाले वक्त में फ्यूचर में इसे ज्वालामुखी निकल सकता है, विस्फोट हो सकता है। अभी नहीं हुआ है, पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है इसे ज्वालामुखी विस्फोट निकल सकता है, इसे ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। उसी प्रकार क्या देखें, शांति ज्वालामुखी सिंपल एक्सटेंट में इससे पता, ऐसे नामे से पता चल रहा है कि ये शांत हो गया। ठीक है, तो ऐसे ज्वालामुखी जो कि कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं और जिनकी भविष्यवाणी में भी सक्रिय होने की संभावना नहीं है, उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ये निकी ज्वालामुखी, इससे फ्यूचर में भी इसमें ज्वालामुखी से विस्फोट होगा नहीं, कुल मिला के इसे ज्वालामुखी नहीं कभी निकल सकता है फ्यूचर में भी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी किन किन एरियो में है। ठीक है, तो ज्वालामुखी जो ये एरिया में पूरा फैले हुए, ठीक है, ये नहीं जितना एरिया है देखिए दिस इज़ ये सगरो, देखिए पूरा पूरा इस एरिया यानी कि जो है यानी अटलांटिक महासागर के पूरे तरह चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, देख लीजिए
यानी प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर। अंटार्कटिक महासागर तो लगा इस एरिया में, लेकिन ये देखो ये प्रशांत महासागर हो गई है, जो कि प्रशांत महासागर में पूरा एरिया को कवर करे हुए हैं, ठीक है। तो कुल सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश होते हैं प्रशांतीय, देखो कहाँ पे, प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। और प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि यानी अग्निविलय, इसको जो ये है इसे अग्निविलय कहते हैं, ये जो एरिया है इसको अग्निविलय कहते हैं, ठीक है। तो अग्निविलय किसे कहते हैं, देखिए अग्निविलय, ये जो एरिया है इसी को हम अग्निविलय कहते हैं, ठीक है। और फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो किलामू, ये किलामू हो गया जो कि विश्व के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पे, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में, अमेरिका में है, ठीक है, हवाई द्वीप में स्थित है, देखो ये, ठीक है। लेकिन ये पता है ये क्या चीज़, ये यूएसए के पास है, ये कनाडा है, ठीक है, और ये भी यूएसए का हिस्सा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रमुख, विश्व की कुछ प्रमुख ज्वालामुखी, ठीक है। तो इसमें यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में जो कौन कौन से ज्वाला, किलामू जो कि सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है, ठीक है, हवाई द्वीप में स्थित है। उसी प्रकार के मोनोलोवा, ठीक है, ये हवाई द्वीप, ये भी हवाई द्वीप में स्थित है। और सेंट हेलेंस, ठीक है, याद रखें सबसे जो एक्टिव होते हैं वो किलामू ज्वालामुखी है, ठीक है, लेकिन ये सब अमेरिका में है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा अमेरिका के कौन कौन सा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी अमेरिका की है, किलामू मैंने बताया था, अभी याद करने का मैंने मोनोलोवा भी बताया था और सेंट हेलेंस बताया था। इसका तरीका याद करने का, जैसे अमीर हो गया, अमीर जो अब अमेरिका, मैं अमीर क्यों यहाँ प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अमेरिका यूएसए लगा अमीर कंट्री पता है, तो इसे अमीर याद रख सकते हैं। अब अमीर क्या होते हैं, अमीर से देखिए मनी, तो मोनोला से याद रखते हैं, मोनोलोवा से मनी याद करें तो मनी हो सका। उसके बाद सेंट लेंस यानी सेंट हेलेंस, ठीक है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो सेंट यूज करते हैं, सेंट बड़े बड़े परफ्यूम में महंगे परफ्यूम यूज करते हैं, ठीक है। और उसे किसी किला की ज़रूरत नहीं होता है, किला वगैरह कोई किला मतलब क्या, जिसके पास घर मकान नहीं तो किला बना कर रहते, तो उसे किले की ज़रूरत नहीं होती, वो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इटली के ज्वालामुखी विसुवियस, ये जो विसुवियस होते हैं ज्वालामुखी, ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी, यानी कुल मिला के फ्यूचर में जो विस्फोट हो सकता है, इससे ज्वालामुखी निकल सकता है, लेकिन अभी कभी नहीं हुआ, इसमें कभी अभी ज्वालामुखी कभी इसमें उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार माउंट एटना हो गया, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और फिर नेक्स्ट आता है अस्ट्रोम्बोली, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है अस्ट्रोम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है, और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य सागर का यानी प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, अस्ट्रोम्बोली को, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए इस प्रकार की, इटली से याद रख सकते हैं आप ईंट, देखिए इसका ट्रिक बताते हैं भैया, ठीक है, देखिए इसका ट्रिक क्या, इटली से याद रखते हो, ईट मतलब खाना, पता है ईट का ईट हो गया, ठीक है, ईट मतलब खाना। तो ईट का फॉर्म सेकेंड फॉर्म होता है, एट होते हैं, थर्ड फॉर्म होता है ईटेन होता है, ठीक है। तो ईट से याद रखो, ईट तो यहाँ से ई याद रखते विसुवियस, इसे याद रख सकते हैं। फिर एट माउंट ऐसे प्रोनाउंसिएशन एट हो गया, एटना, उससे अगर ईटेन से स्ट्रोम्बोली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप रेड करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ ये। फिर नेक्स्ट आता है इंडोनेशिया की जो दो ज्वालामुखी जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको नाम है क्राकोटोवा हो गया ज्वालामुखी। नेक्स्ट आता है माउंट मेरापी ज्वालामुखी, याद रखिए, एक कारकटोवा ज्वालामुखी, एक तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट है, दो याद रखना है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कोटोपैक्सी, इंपॉर्टेंट, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो कि कहाँ पे, इक्वाडोर में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी ही, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट बात करें ओजोस डेल सलाडो, ये ज्वालामुखी अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। और विश्व का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित होते है सक्रिय ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी।
ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व का सबसे ऊंचा। सक्रिय की जब बात करेगा तो आपको ओजोस डेल सलाडो मानना पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ बोलेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है तो कोटापेक्सी को मानना पड़ेगा। अगर सक्रिय में ओजोस डेल सलाडो को मानना पड़ेगा। देखिए एकांकागुआ ज्वालामुखी, ये इंडीज पर्वत माला पर स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर स्थित शांत ज्वालामुखी। ये देखिए सबसे शांत ज्वालामुखी की जब बात किया जाएगा तो कौन सा आएगा, एकांकागुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें देवबंद ज्वालामुखी जो कि ईरान में स्थित है। देवबंद ईरान, याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि पोपा ज्वालामुखी जो कि म्यांमार में स्थित है। और फिर किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में स्थित है। फिर माउंट एरब्रूस ज्वालामुखी जो कि कहाँ पे, अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी, ये इस महाद्वीप का अकेला ये इस यानी कि जो अंटार्कटिका का सबसे जो अकेला ही सक्रिय ज्वालामुखी है, अकेला ही सक्रिय, समझ गए कि जो अंटार्कटिका का सबसे, अगर एक ही अंटार्कटिका में एक ही महाद्वीप है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सा, माउंट एल्ब्रूस। देखा जाता है कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो कि, और माउंट एसो ज्वालामुखी वो जापान का स्थित है। ठीक है, यानी कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी या माउंट एसो ज्वालामुखी वो जापान का है। फिर नेक्स्ट आता है नारकोंडम ज्वालामुखी और लेकर बैरन ज्वालामुखी, ये दोनों कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, जो कि भारत में स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो बेरन ये जो होते हैं भारत के मात्र लेका एक्टिव ज्वालामुखी है। तो आज इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।